हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं ये रिव्यू का एक छोटा सा पार्ट सेकंड कर रही हूँ क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें छूट गया था। जो आज आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला की बातचीत हो रही थी, मैन टू मैन टॉक, जिसका मैंने जिक्र किया कि वो लोग बात कर रहे थे, बाहर बैठकर गार्डन एरिया के पास बैठकर बात कर रहे थे। और जहाँ आसिम उनसे शुक्ला आसिम से कहते तुम्हें कोई पिन मारता है तुम फट पड़ते हो, और वो आसिम उनसे कह रहे थे कि तू भड़कता है। दोनों आपस में एक दूसरे की कंप्लेंट्स नॉर्मली जैसा होता है दोस्तों में आपस में क्लियर करते हैं, बात करते हैं, वैसा हो रहा था। और इस सिलसिले में अब सिद्धार्थ शुक्ला ने आसिम से कहा, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से आसिम जो है शेफाली और हिमांशी इनके साथ बहुत बैठ रहे हैं, जब से स्पेशली इन दोनों का झगड़ा हुआ था। तो सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा कि तुम उनके साथ बैठ रहे हो एक कंप्लेनिंग लहजे में, और आसिम ने भी कहा कि तुम देवोलीना के साथ तेरा क्या चल रहा है, जिसमें यानी कि जो देवोलीना इनको बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो देवोलीना से लोग नफरत करते थे और देवोलीना हमेशा इन लोगों को टारगेट करती थी, उससे देवोलीना से के साथ चल रहा है। तो यानी ये इन दोनों को एक दूसरे की नाराज़गी जो है उन्होंने जताई कि सिद्धार्थ ने ये कहा कि तुम मुझे छोड़ करके शेफाली और हिमांशी के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हो, और आसिम ने कहा कि तुम जो ये देवोलीना के साथ नौटंकी कर रहे हो मुझे पसंद नहीं है। तो सिद्धार्थ ने उस पर कहा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, वो एक क्यूट मोमेंट चल रहा है तो मैं उसमें क्यूट बन रहा हूँ। तो इस तरह की एक बात हुई। इसके अलावा आसिम को मैं इस झगड़े का कारण जो है वो सोचने की कोशिश कर रही हूँ। कहीं ना कहीं एक बार जब झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, तो मन में बात रहती। क्या हुआ कि वो झगड़े का बहुत बड़ा उनका जब झगड़ा बहुत देर तक हो ना, आधे घंटे तक आदमी किसी को बोले सब निकल जाए तो शांत हो जाते हैं, मगर मन में रहती हैं बातें ना, तो वो धीरे धीरे करके निकलती हैं। तो उस समय वो एक इमोशनल मोमेंट आया, सिद्धार्थ और आसिम ने गले लगा लिया एक दूसरे को, मगर मन में कहीं ना कहीं चीज़ें भर रही हैं, जो दोनों को एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि वो जो वही वाला एंगल कि जो मेरा दोस्त है वो किसी और का दोस्त नहीं बनना चाहिए, वो मेरे से क्लोज रहना चाहिए, किसी और के पास जाता है तो बुरा लगता है। और ये आदमी अपने लिए नहीं सोचता, सामने वाले के लिए सोचता है, आसिम भी और सिद्धार्थ भी। तो ये एक जो बात है कि जो आसिम को आरती को, जब आरती बार बार आकर के वहाँ कुछ बात करती है, यहाँ करती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। शहनाज जो बार बार यहाँ वहाँ जाकर के पारस की टीम में गई फिर यहाँ आई, तो आसिम को वो अच्छा नहीं लगा, और इसलिए आसिम चाहता है कि सिद्धार्थ जो है शहनाज से बहुत दोस्ती ना करे। हालांकि वो खुद शहनाज के बहुत अच्छे दोस्त है, वो शहनाज को ट्रस्ट नहीं करने के लिए कहते, पहले भी वो ये बात बोल चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें हैं जो, और दोनों बहुत एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। दोनों में एग्रेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल का है, और जो थोड़ी देर के लिए उन लोगों ने अपना एग्रेशन दूर रख के और बहुत अच्छा घर में माहौल लाया था, लेकिन वो ज़्यादा देर तक चला नहीं, और ये अब इतनी बड़ी घटना हो गई। कल जहाँ फिजिकल फाइट करते हुए, एक दूसरे को धक्का देते हुए, गाली गलौज करते हुए नजर आएंगे, तो मैंने सोचा ये वाला जो पॉइंट था कि जो उन्होंने दोस्तों ने जो एक दूसरे के प्रति शिकायत की थी कि तुम उनके साथ बैठ रहे हो, उसने कहा तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये मिस हो गया। आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताइए। बाय।